प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। सभी को जय यीशु की। हम पिता ईश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता ईश्वर ने आप हमें यह आज का दिन दिया है। विशेषकर आज का यह अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन है। हम जल्दी से जल्दी ही 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें 2025 में संभाले रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। कई लोगों के लिए 2025 का साल बहुत खुशी भरा था, कई लोगों के लिए दुखदाई था, पर पिता ईश्वर ने सभी पर अपनी आशीष बरसाए रखी और हमें संभाले रखा। हम इस साल के अंतिम दिन में प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारे हृदय से, मन से, और प्रभु से कृपा मांगते हैं कि आने वाला साल हम सभी के लिए खुशियाँ भरा रहे। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें प्रभु की दया से हमें मिल सके। इस प्रभात वंदना में हम हमारे सभी ज़रूरतों को और सभी दुआओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे ताकि 2026 का साल भी हमारे लिए खुशियाँ भरा रहे। आमंत्रक अग्रसूत्र। क्रिस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। क्रिस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा। वह जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। क्रिस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। क्रिस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। क्रिस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रिस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगलकार। परम पिता से निकली ज्योति, आशा नई जगाती तुम, सबका जीवन ज्योतिमय कर, भय को दूर हटाती तुम। मरियम के बेदा गर्भ से प्रेम विवश हो जन्म लिया, पावन आसन छोड़ पतित हित, धरती पर आसाद दिया। याद तुम्हारे उसी प्यार की, कलीसिया के मन भाई, प्रायश्चित पापों का करने तुम्हें हमारे हित लाई। मृत्यु और जीवन के स्वामी, ध्यान तुम्हारा हम करते, पिता पुत्र पावन आत्मा के भक्ति भाव मन में भरते। पहला अग्रसूत्र। चरवाहो, आप लोगों को किसके दर्शन मिले हैं? पृथ्वी पर कौन प्रकट हुआ है? हमने नवजात शिशु को देखा है, स्वर्गदूतों के समूह को प्रभु की स्तुति करते हुए सुना है। हालेलुया।
ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी सैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तो सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। चरवाहो, आप लोगों को किसके दर्शन मिले हैं? पृथ्वी पर कौन प्रकट हुआ है? हमने नवजात शिशु को देखा है, स्वर्गदूतों के समूह को प्रभु की स्तुति करते हुए सुना है। हालेलुया। दूसरा अग्रसूत्र। स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, मैं आपको आनंद का संदेश सुनाता हूँ। आज आपके लिए संसार के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हालेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतान प्रभु को धन्य कहो। इज़राइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, असरिया और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, मैं आपको आनंद का संदेश सुनाता हूँ। आज आपके लिए संसार के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र। आज हमारे लिए एक शिशु जन्मा है, उसका नाम शक्तिशाली ईश्वर कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए, राष्ट्रों को दंडित करे।
उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले। और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आज हमारे लिए एक शिशु जन्मा है, उसका नाम शक्तिशाली ईश्वर कहलाएगा। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय तथा शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इज़राइलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब पवित्र कहलाएंगे। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह इन शब्दों में ईश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रु और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अभी और अनंत काल तक। आमीन। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह इन शब्दों में ईश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सामूहिक निवेदन। आइए हम दीन भाव से भरोसे के साथ यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, जिनकी मुक्तिदायक कृपा मानव समुदाय की मुक्ति के लिए प्रकट हुई है। हे प्रभु, हम पर तेरी दया बनी रहे। क्रिस्त यीशु, तू ईश्वर के महिमा प्रताप का प्रतिरूप है। तो अपने वचन की शक्ति से सब कुछ संभालता और हमें जीवन प्रदान करता है। वही शक्ति हमारे लिए जीवन का स्रोत बन गया है। हे प्रभु, हम पर तेरी दया बनी रहे। हे क्रिस्त यीशु, मानव समुदाय के उद्धारक, तो सब मनुष्य को वह स्वतंत्रता प्रदान कर जिससे वे तेरी इच्छा पूरी करने में समर्थ हो। हे प्रभु, हम पर तेरी दया बनी रहे। हे क्रिस्त यीशु, पिता के अनादि पुत्र, हमारे लिए बैतलहम में जन्मे मरियम के पुत्र, तो अपनी कलीसिया को संसार की अनावश्यक वस्तुओं से अनासक्त रहने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर तेरी दया बनी रहे। दाऊद के पुत्र यीशु, नबियों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ तुझ में पूर्ण हुई है। यहूदी जनता तुझे प्रतिज्ञात तथा चिर प्रतिष्ठित उद्धारक के रूप में स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पर तेरी दया बनी रहे।
हे प्रभु यीशु, हम आज विशेषकर आपको सभी लोगों को समर्पित करते हैं जो भी आज की इस प्रभात वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, आज साल के आखिरी दिन हम हर एक को आपको समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, जो भी गलतियाँ हमसे हुई हमें क्षमा प्रदान कर और हमें आशीष और कृपा प्रदान कर। साथ ही हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर जो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो पिछले साल जब 2025 चालू हुआ था हमारे साथ थे और अभी हमारे साथ नहीं है, जो इस दिन से चल बसे हैं। हे ईश्वर, सभी की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर तेरी दया बनी रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तेरे पुत्र के इस मानव जन्म के निमित्त तुझे धन्यवाद देते हैं। यही जन्म क्रिस्तीय जीवन और उपासना का स्रोत और पूर्णता है। मसीह प्रजा के सदस्यों में हमारी गिनती हो, क्योंकि उन्हीं मसीह में समस्त मानव जाति को मुक्ति मिलती है। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।